कौन भरेगा इनका नुकसान, कौन देगा इनका सामान, कौन करेगा इनकी मदद और कौन करेगा इनके मसाइल को हल। जी हाँ, ये सवाल है पुराने शहर के याकुतपुरा असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी, मदीना नगर, धोबी घाट और सादात नगर में रहने वाले गरीब लोगों का। क्योंकि कुछ दिन पहले हुई आधे घंटे की मूसलाधार बारिश ने इन एरियाज में रहने वाले लोगों के घरों को बुरी तरह से मुतासिर कर दिया और फिर इनका साज व सामान भी इस पानी की नज़र होकर तबाह व बर्बाद हो गया, जिसकी वजह से इन गरीब लोगों को बहुत ही ज़्यादा माली नुकसान उठाना पड़ रहा है। और फिर हुकूमत व GHMC की तरफ से अब तक इनकी कोई मदद तक नहीं की गई और कंपनसेशन भी नहीं दिया गया। ऐसी सूरत हाल में रैन बाजार डिवीजन से वाबस्ता कॉन्टेस्टेड कॉर्पोरेटर और मशहूर मारूफ सोशल वर्कर अब्दुल रहमान ने हर बार की तरह फिर से एक बार आगे आकर इनके मसाइल को हल करने की कोशिश का आगाज कर दिया। और फिर आज यानी 23 जून पीर के दिन फूलबाग में मौजूदा पुराने शहर के GHMC जोनल कमिश्नर ऑफिस के बाहर धरना मुनज़्ज़म किया और जोनल कमिश्नर से मुलाकात करके इन्हें एक मेमोरेंडम हवाले किया और फौरी तौर पर मदीना नगर, धोबी घाट व सादात नगर में रहने वाले मुतासरा लोगों को इनके नुकसान की पाँचबाई कंपनसेशन की शक्ल में अदा करने का डिमांड किया। क्योंकि इस तरह के हालात में किसी भी शहरी को नुकसान होने पर उसे कंपनसेशन देने के लिए GHMC की जिम्मेदारी बनती है। इसीलिए अब्दुल रहमान ने बतौर एहतजाज ये धरना मुनज़्ज़म किया, जिनके साथ मुतासरा सैकड़ों लोग भी मौजूद थे, जिस पर जोनल कमिश्नर ने इन मुतासरा अफराद को कंपनसेशन देने का अब्दुल रहमान को एश्योरेंस दिया है। यहाँ इस बात का तज़किरा ज़रूरी है कि ये वही अब्दुल रहमान है जो MLA या कॉरपोरेटर नहीं होते, मगर फिर भी अवाम के मसाइल को हल करने के लिए हमेशा से आगे आया करते हैं और फिर वक्फे से अपनी ज़ाती आमदनी में से गरीब व मुस्तहक़ लोगों के लिए अलावा मसाजिद के इमाम व मौज़न साहिबान में भी राशन किट्स की तकसीम को अंजाम दिया करते हैं, जिन्होंने कुछ दिन पहले ही मदीना नगर, धोबी घाट व सादात नगर में रहने वाले इन मुतासरा अफराद में राशन किट्स की तकसीम के बाद ब्लैंकेट्स वगैरह को डिस्ट्रीब्यूट किया था, जो अब इनकी आवाज़ बनकर GHMC के जोनल कमिश्नर ऑफिस तक भी पहुँच गए। जिस पर आप सबका क्या कहना है कॉमेंट बॉक्स में ज़रूर जवाब देना और साथ में अब्दुल रहमान का बयान भी एक बार ज़रूर सुन लेना। ब्यूरो रिपोर्ट, RH न्यूज़, हैदराबाद। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। धोबी घाट, सादात नगर, गंगा नगर की जो पब्लिक जो डैमेज हुआ परसों लास्ट 12 तारीख को जो बारिश हुई थी, आधे घंटे की बारिश से 400 से 500 घर तबाह हो गए। वो तबाह होने के बाद कोई पुरसाने हाल नहीं था। मेरे को कॉल करने के बाद ये आंटी कॉल करे, कई लोग हमारे मेरे बहना कॉल करने के बाद मैं गया, जाके देखा तो लोगों का बिस्तर, ब्लैंकेट, इलेक्ट्रॉनिक टोटल डैमेज हो गया। मैं बोला अम्मा मैं क्या कर सकता हूँ, मैं मदद करता हूँ इंशाल्लाह बोल के डायरेक्ट मैं क्या करा, जब 500 राशन के पैकेट्स बना के हमारे मदीना नगर, धोबी घाट जिसको पानी घुसा, ऑटो का नुकसान है, मैं राशन पैकेट्स, ब्लैंकेट मेरी तरफ से मैं सबको बांटने के बाद लोगों का इलेक्ट्रॉनिक चले गया, हाँ बिस्तर चले गया, राशन चले गया। मैं जोनल कमिश्नर साहब को अभी हम सब लोग बोले कि ये इतना लॉस हो रहा, अभी मैं लेटर दिया, देखिए एक्नॉलेजमेंट, अभी कमिश्नर साहब के पास भी जाएंगे। जोनल कमिश्नर को मैं बोला आप लोग आ रहे हैं पॉलिटिकल लीडर के साथ आके, 100 लोग आके कोई पब्लिक से बात नहीं कर रहे। पब्लिक को क्या तकलीफ है, कई को नाले का पानी घुस रहा, मशरा काट के लोगों का वो हाल हो जा रहा, बुखार से उस्मानिया में टाइफाइड से पड़े हुए कई लोगों को कोई पूछ रहे नहीं। अभी आगे पब्लिक अगर कुछ सवाल करी तो पब्लिक को डरा धमका जा रहा। आप ये मदीना नगर, धोबी घाट, सादात नगर, गंगा नगर की पूरी ये जितनी आवाम आप देख रहे हैं, पूरे अभी जोनल कमिश्नर से मुलाकात करें। जोनल कमिश्नर तयक़ुन दिए कि हम कहीं कमिश्नर को, मैं गवर्नमेंट को भी लिखूंगा, ये लोगों का जो लॉस हुआ कंपनसेशन के लिए क्या हो सकता है हम बिल्कुल ट्राई करेंगे बोल के अभी जोनल कमिश्नर से बात हुई। 2 दिन बाद GHMC कमिश्नर साहब के पास भी जाएंगे, नहीं हुआ तो CM साहब के पास आके रेवंत रेड्डी साहब के जाके धरना करेंगे। तेलंगाना CM नंबर 1 सिटी बोल रहे हैं। एक बार आओ रेवंत रेड्डी को लेके आओ, कमिश्नर GHMC में आपको बोल रहा हूँ, रेवंत रेड्डी को एक बार लेके आओ। ये मदीना नगर, धोबी घाट लोग कचरे कीड़ों में रह रहे हैं। गंगा नगर देखो 10 साल से तकलीफ उठा रही पब्लिक। गंगा नगर माला चिल्ला 5 करोड़ सैंक्शन में 10 करोड़ सैंक्शन में सिर्फ बातें हो रही, नाले का आधा काम होता, आधा रुक जाता, फिर 5 साल बाद दूसरा स्टार्ट होता। याकुतपुरे को हैदराबाद से अलग कर डालो, ये डेवलपमेंट नहीं कह सकते। सिर्फ बाता पेपर पे ये सैंक्शन हो गए, 70 लाख सैंक्शन हो गए, 10 करोड़ सैंक्शन हो गए, 20 करोड़ सैंक्शन हो गए, कहाँ पर है पब्लिक को बताओ हिसाब, कहाँ पर सैंक्शन हो रही। आज ये लोग धूपों में ठहर के, ये 400-500 लोग लोग को काम धंधा छोड़ के घर में मासूम बच्चों को छोड़ के आगे ठहरे हुए। आप ये देखे बड़ी भी को इनकी क्या हालत है। अगर बारिश में इनको बचाते नहीं, बस्ती के अगर ये लोग नहीं बचाते, आज इनके साथ क्या हो सकता था आप पूछे इनको बचा के उठा के लगे। अब देखो यहाँ पे फिजिकल हैंडीकैप है, कहाँ पर है एक फिजिकली हैंडीकैप है, देखो यहाँ पर देखिए उनको बचा के लेके गए। 10 फीट में पानी आता ना, तीरने आता ना कुछ आता। लोगों की जान के साथ खेल रही है गवर्नमेंट। GHMC, ये GHMC EE की, SC की, जोनल कमिश्नर की सरासर गलती है। ये मौका रहते कि काम नहीं करे, नालों का डिसल्टिंग नहीं कर रहे, नालों का काम नहीं हो रहा। आज आप देखिए याकुतपुरे में 6 डिवीजन है, आज तालाब कट्टा वैसी गंदा पानी पी रहे लोग नल का।
हाँ, रैन बाजार डिवीजन में कहीं चंद्रा नगर, छोटा चंद्रा नगर, मदीना नगर, हर एरिया में नाले का गंदा पानी, मूलियों का पानी आ रहा। वाटर वर्क्स डिपार्टमेंट काम कर रहा ना, जी एजेंसी काम कर रही। अगर काम नहीं होगा, हम डायरेक्ट सीएम ऑफिस के जाके 2000 लोग जाके वहाँ पे धरना करेंगे, इंशाल्लाह गवर्नमेंट को बताएंगे।